हमारे साथ नटवर सिंह साहब, पूर्व विदेश मंत्री, लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। नटवर जी, जो अस्थिरता का दौर अब हम पाकिस्तान में देखेंगे, उसको भारत किस नजरिए से देखे? क्योंकि 90 दिन के अंदर चुनाव तो होने हैं, लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव से भाग गए इमरान खान। नटवर जी, अब देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो कुछ बहुत अजीब बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक स्थिर मुल्क नहीं है, वहाँ ऐसी बातें होती ही हैं। मगर आज उम्मीद तो ये थी कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, मगर उन्होंने तो पलटा ही बदल दिया। अब उनके पास हैं 142 मेंबर असेंबली के और विपक्ष के पास 199, और इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हुकूमत तो मैं करूँगा, जो कि स्पीकर ने जो उनके साथ हैं वो असेंबली की मीटिंग स्थगित कर दी। अब वो विपक्ष के लोग गए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मगर जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने जड़ नहीं ली है। ये साफ संकेत है कि डेमोक्रेसी ने जड़ें वहां पर नहीं मजबूत की हैं, इसीलिए ऐसे हालात बने हैं। दो पूर्व विदेश मंत्री आज तक पर इस वक्त लाइव हैं। हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी भी लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। यशवंत जी, आपका क्या नजरिया है इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान में? क्या हम ये उम्मीद रखें कि वहां की सर्वोच्च अदालत एक स्वायत्त तरीके से इस पर फैसला लेगी? इमरान खान की पार्टी कह रही है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, जो डेप्यूटी स्पीकर ने पार्लियामेंट में किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे, और जो अस्थिरता हम देखेंगे पाकिस्तान में, उसको इंडिया कैसे देखे? यशवंत जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक बार फिर पाकिस्तान में प्रजातंत्र का माहौल उड़ा, और जिस तरह इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग गए, वो अत्यंत शर्मनाक अध्याय है पाकिस्तान के प्रजातंत्र के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत जोर देके कहना चाहूंगा कि अंततः प्रजातंत्र जो है वो निर्भर करता है, उसकी ताकत जो है वो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो संस्थाएं उसको ताकत देती हैं। और पाकिस्तान में हमने देखा एक बार फिर कि संस्थाओं में कोई ताकत नहीं है। जिस तरह वहां पर डिप्टी स्पीकर ने आज व्यवहार किया है, वो भी बहुत शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत भारी अस्थिरता पैदा होगी। शायद लोग सड़कों पर उतरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आएगा, इमरान खान अपने ढंग से उसको दबाने का प्रयास करेंगे। और हमारे नेबरहुड में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। आंतरिक मामलों से निपटने के लिए पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। अब जैसे अमेरिका के ऊपर दोष वो दे रहे हैं, उसी तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत चिंतित हूं आज पाकिस्तान में जो घटना चक्र चला है उसको लेकर। बिल्कुल, सेना को भी लेकर नटवर जी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह साफ संकेत है कि एक कन्फ्रंटेशन तो है। इमरान खान अपने रूस नीति को बचाव कर रहे हैं, एट द रिस्क ऑफ इंडिया की बड़ाई करना। वो ये रिस्क मोल लेते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत की देखिए आजाद नीति है रूस पर। इधर बाजवा, जनरल बाजवा, उनके सेना प्रमुख कहते हैं कि हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका के हस्तक्षेप की बात वो खुलकर कह रहे हैं। तो अमेरिका से तो उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का रिश्ता खराब कर ही दिया है, लेकिन सेना अब वहां पर जो एक रेटरिक शुरू करेगी भारत के खिलाफ, जो कुछ वो कर सकती है ये दिखाने के लिए कि हम कमांड में हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ही सतर्क रहने का इशारा करता है। नटवर जी, अब देखिए, ये जो कुछ वहाँ हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर कुछ हमारे साथ वो छेड़छाड़ करेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा उनको, एक बालाकोट फिर हो जाएगा एक। तो इसकी मुझे इतनी चिंता नहीं है। मगर जो कुछ जो हुआ आज वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है,
और जो वहाँ ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है कि ये गद्दार है, ये झूठा है, ये चोर है, ये शोभा नहीं देता इतने ऊंचे लेवल के ऊपर। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, हमारे किसी भी हाउस में, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, और इनको करना नहीं चाहिए। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, चाहे इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर भले ही हों, और फ़ौज ने बयान दे दिया है कि वो इसमें दखल नहीं देगी, अंतिम में फ़ौज ही चलाती है पाकिस्तान की सरकार को, और इसको भी वही चलाएगी। और जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान साहब को घर जाना होगा, उस दिन ये घर चले जाएंगे।